राधे कृष्ण दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ, दिल से अभिनंदन करती हूँ। क्या आपका भी विवाह बहुत समय से नहीं हो पा रहा है? बहुत दिन बीत गए हैं, आप 30 के हो गए हैं, आप 40 के हो गए हैं, लेकिन शादी अभी तक नहीं हो पा रही है। शादी ऑलमोस्ट फिक्स होने वाली होती है, लेकिन फिर शादी नहीं हो पाती है। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष हो। अगर आपके घर में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, मांगलिक कार्य नहीं बनते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। या फिर ऐसा तो नहीं कि आप मांगलिक हैं या फिर आपकी कुंडली में कोई और दोष बन रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं जिनकी वजह से विवाह नहीं हो पाता है, या कई बार आपकी कुंडली में बाधित दोष हैं या आपकी शादी को किसी ने बांध दिया है। अगर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है तो ये वीडियो आज आपके लिए ही है। आज मैं आपको ऐसा एक खास उपाय बताने वाली हूँ जिससे कि आपका विवाह बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगा। तो क्या करना है आपको वो बताती हूँ मैं, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अपना थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा लाइक मुझे ज़रूर दे दीजिए, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय श्री राम, जो भी आपको पसंद हो उसको ज़रूर लिखिए। और मुझे ज़रूर बताइए कि आप ही मेरा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी, जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपकी कुंडली देखती हूँ और आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालती हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर आकर भी मुझसे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ज़रूर करूँगी। तो आज बताती हूँ एक ऐसा उपाय जिससे कि आपका विवाह बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको 5 सोमवार दिन इस काम को करना है, इस उपाय को करना है, बिल्कुल विश्वास के साथ करना है। आपको शिवालय जाना है, शिव जी की पूजा करनी है, और किस तरह से करनी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको करना है कि आपके सारे काम बन जाएं। ऐसे तो हम सालों से मंदिर जा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कोई काम हमारा नहीं बन पा रहा है। तो इस विधि से आपको करनी है पूजा, वो बताती हूँ। सबसे पहले आपको लेना है थोड़ा सा चंदन ले लीजिए। अगर आप लड़की हैं तो पीला चंदन ले लीजिए, और अगर आप लड़का है या फिर लड़कों के लिए ये उपाय करना है तो आप सफ़ेद चंदन ले लीजिए, और उसमें थोड़ा सा केसर मिला लीजिए। एक कटोरी ले लीजिए, चांदी की है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी की ले लीजिए दिया, उसमें थोड़ा सा चंदन डालिए। मैंने आपको बताया सफ़ेद चंदन लड़कों के लिए और पीला चंदन लड़कियों के लिए। तो आप जिसके लिए भी उपाय कर रहे हैं उस हिसाब से चंदन डाल दीजिए, और थोड़ा सा उसमें केसर मिला दीजिए, और उसके बाद गंगा जल और हल्के से कच्चा दूध डाल करके उसका एक पेस्ट तैयार कर लीजिए, और उसको अपनी थाली में रख लीजिए जो आपको मंदिर लेकर के जानी है। उसी में एक देसी घी का दिया तैयार कर लीजिए, और साथ में माचिस ले जाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मदार के फूलों की माला अगर आपको मिल जाती है तो वो कहीं से अरेंज कर लीजिए, शिवालय के पास अक्सर आपको मिल जाती है। अगर आपको मदार की माला नहीं मिल पा रही है तो मदार का फूल ले लीजिए और उस पर चंदन लगा दीजिए। जो मदार के फूल पे चंदन आपने लगा दिया है, और अब वो फूल भी आप उस थाली में ही रख लीजिए अपने पास। और इसके बाद इस चंदन को, और थोड़ी सी बेलपत्री ले लीजिए, कम से कम 5 या 7 बेलपत्री ले लीजिए, और उस पर उसी चंदन से राम, जो बेलपत्री के 3 पत्ते होते हैं उस पर राम 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 3 बार लिख दीजिए, और ऐसे ही 5 पत्तों पर इस तरह से लिख लीजिए। और इसके बाद वो बेलपत्री भी अपनी उस थाली में ही आपको रख लेनी है। मैं आपको जो जो मंदिर में लेके जाना है वो सामान आप थाली तैयार कर लीजिए, ताकि कुछ भी आपको भूलना नहीं चाहिए। ये सारा सामान आप रख लीजिए अपने पास, और इसके बाद आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर चले जाइए। सुबह सुबह नहा लीजिए, स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए, वाइट कलर के अगर आपके पास सूट है तो वाइट पहन लीजिए, येलो पहन लीजिए, पिंक, रेड, कुछ भी अगर आपके पास है तो वो आप इसमें से कलर पहन लीजिए। बस ब्लैक और ब्लू पहन करके मंदिर बिल्कुल भी मत जाइएगा, शिवालय को बिल्कुल भी मत जाइएगा। इसके बाद आप किसी शिवालय में चले जाइए, और वहाँ पर जाकर के आपको एक तो मैं बताना भूल गई आपको, एक तो पंचामृत आप बना लीजिए। आपको पता ही है पंचामृत बनाना होता है, और उसमें कच्चा दूध, जल, दही, थोड़े से चावल, शहद, ये सब आपको डालना होता है, देसी घी,
और पंचामृत आपको तैयार करना होता है। और इसके बाद आपको थोड़ा सा शुद्ध जल अपने घर से ले जाइए, गंगा जल है तो उसमें गंगा जल डाल दीजिए और थोड़ा सा चीनी या फिर आप उसमें डाल दीजिए मिश्री, अगर आपको मिल जाती है तो मिश्री डाल दीजिए और मीठा जल तैयार कर लीजिए। और उसके बाद आप चले जाइए शिवालय ये सारा सामान लेकर के। फिर उसके बाद वहीं पर मंदिर में जो आपने पंचामृत बनाया है उसको आप शिव जी पर चढ़ा दीजिए। सबसे पहले गणपति जी को चढ़ाना है, गणपति जी की आराधना करनी है और इसके बाद आपको शिवलिंग पर इस जल को चढ़ाना है। धीरे धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे पतली सी धार बना करके नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। अगर आप लड़की हैं तो नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए और अगर आप लड़का है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। और इस तरह से जितनी बार आप मंत्र, जितनी देर आप मंदिर में हैं, मंत्र का जाप कंटिन्यूअसली करते रहिए और अपना इस उपाय को भी आप करते रहिए। आपने दूध पंचामृत चढ़ा दिया है, जल चढ़ा दिया है, क्योंकि आप घर से मीठा जल लेकर के गए थे तो उसको चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद साफ जल लेकर के, शुद्ध जल लेकर के फिर से एक बार शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। साथ में मंत्र का जाप करते जाइए। और इसके बाद जो बेलपत्री आप लेकर के गए थे वो एक एक करके मंत्र का जाप करते हुए उसको चढ़ा दीजिए। फूल जो आपने लिया था मंदार का फूल, उसको भी शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, अर्पित कर दीजिए। इसके बाद जो आप चंदन लेकर के गए थे उसको अपनी इन 3 उंगलियों पर लगा लीजिए। इन तीनों उंगलियों पर लगाने के बाद शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दीजिए, यानी कि 3 लाइन ऐसे करके आप शिवलिंग पर खींच दीजिए। उसको त्रिपुंड कहते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग लगाते हैं। तो शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दीजिए, आपके मंत्र का जाप भी हो जाएगा तब तक कि काफ़ी देर तक। इसके बाद जब आप त्रिपुंड लगाएंगे तो उस समय आपको बोलना है, हे त्रिपुरारी मनोकामना पूरी करो हमारी, हे त्रिपुरारी मनोकामना पूरी करो हमारी, हे त्रिपुरारी मनोकामना पूरी करो हमारी। ऐसा आपको बोलना है थोड़ी देर वहीं पर बैठ कर के। फिर आपको शिव जी से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी परेशानी है, आप किसी भी मनोकामना के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो अपनी विवाह की परेशानी को शिव जी को बोल दीजिए और साथ में माँ गौरी से भी प्रार्थना करिए। और फिर वहाँ पर जो आप देसी घी का दिया आप बना कर ले गए थे वो भी जला दीजिए। शिव जी की आरती कर सकते हैं तो आरती कर लीजिए, नहीं तो कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसका आरती को उतार करके वहीं पर देसी घी का दिया रख करके उनसे प्रार्थना और क्षमा मांग करके चुपचाप अपने घर वापस आ जाइए। अब आपको ये कम से कम 5 सोमवार करना है, बीच में कोई गैप नहीं करना है। हाँ, अगर आपको पीरियड्स हैं या कोई और प्रॉब्लम है तो ही आप गैप कर सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक गैप ही होगा और उसके बाद आपको करना है। ऐसे एक्स्ट्रा गैप कोई भी नहीं लेना है बिना किसी रीज़न के, आपको कंटिन्यूअसली करना है, एक ही शिवलिंग पर करना है, एक ही मंदिर में जाकर के करना है। तो आप डिसाइड कर लीजिए पहले दिन ही कि कहाँ पर जाकर के आप 5 मंडे ये काम कर सकते हैं। उसके बाद वहीं पर करिए, किसी सिद्ध मंदिर में जाकर के करिए। वैसे तो हर मंदिर जहाँ पर भी शिव जी हैं वो सिद्ध ही होता है, अगर आपके मन में श्रद्धा है, मेरा तो यही मानना है। अगर आपके मन में श्रद्धा और विश्वास है तो पत्थर में भी आपको शिवलिंग नज़र आ जाता है, और अगर आपके मन में विश्वास ही नहीं है तो फिर आपको शिवलिंग में भी पत्थर ही नज़र आएगा। तो बस अपने जो भी आपके करीब में मंदिर है वहाँ पर जा कर के इस उपाय को कर लीजिए और कोशिश करिए कि पैदल ही जाइए, अगर पास में है तो पैदल ही चले जाइए, तो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत जल्दी आपके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आ जाएगा। और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलूँगी मैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर नए वीडियो में मिलती हूँ आपको। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री महाकाल।